हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम जून 2025 के लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट नंबर 1 जो कि स्टैटिक जीके का होने वाला है। तो साथ ही ये क्लास आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आप चाहे किसी भी ट्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आर्मी जीडी कर रहे हैं, ट्रेडमैन की कर रहे हैं, डब्ल्यूएमपी कर रहे हैं, नर्सिंग आर्मी कर रहे हैं, चाहे साथ ही आप क्लर्क की तैयारी करें, तो ये क्लास आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये टेस्ट को कंप्लीट लगाइएगा और अपनी तैयारी को देखिएगा, क्योंकि जो जीके का पोर्शन होता है वो सबसे अधिक स्टैटिक का ही सवाल आता है। तो आज साथ ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला आप सभी लोगों के लिए, जो कि कुल क्वेश्चनों की संख्या 50 होगी और आप सभी का सही करने का लक्ष्य 50 क्वेश्चन में से 40 प्लस रहने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो पूरे टेस्ट को कंप्लीट लगाइएगा, अपना स्कोर चेक करिएगा क्या आप सभी से 50 क्वेश्चन में से 40 प्लस स्कोर हो पा रहे हैं कि नहीं। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई डेली क्लास देखिए, एक तो सुबह 8 बजे चलती है, एक दोपहर 12:30 बजे और साथ ही शाम में 7:30 बजे होती है। तो आपका एग्जाम साथ ही जून के महीने में स्टार्ट होने जा रही हैं। सबसे पहले आपका कंप्यूटर पे पेपर होता है, जो कि साथ ही 15 क्वेश्चन जो जीके का आएंगे, साथ ही इसमें से मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन स्टैटिक का रहने वाले हैं और 15 क्वेश्चन साइंस साथ ही आएंगे बेसिक और 15 क्वेश्चन मैथ के रहने वाले हैं और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का। तो टोटल साथ ही यहाँ से आपके पेपर में 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, यानी 100 नंबर का आपका पेपर रहता है। ध्यान देंगे, इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब साथ ही आप पेपर को क्वालिफाइंग करेंगे तो आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद साथ ही मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। यदि आपका उसमें नाम रहता है तो इस बार आपके वजन पे एक वर्दी मिल जाएगी। ओके दोस्त, तो इसी के लिए आपको ये मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको आइडिया लगने वाला है कि कैसे हमारे पेपर में सवाल मिलने वाले हैं। ओके दोस्त, तो कंप्लीट टेस्ट आप जरूर लगाइएगा, पूरा प्रश्न हल करिएगा काफ़ी अच्छी तरीके से। तो पहला प्रश्न देखेंगे साथी आज की इस टेस्ट का, देखेंगे भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 में कहा गया है कि भारत एक कैसा राष्ट्र है। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 में कहा गया है कि भारत एक कैसा राष्ट्र है। Where does the 42 amendment of the Indian Constitution in 1976 state that India is a which nation? तो धर्मनिरपेक्ष नेशन है। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। 18वां प्रवासी भारतीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। वेयर वॉज द 18th प्रवासी भारतीय समिट 2025 ऑर्गेनाइज। ये साथ ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप जरूर याद करेंगे कि जो 18वां प्रवासी भारतीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ था। तो याद रखिए उड़ीसा राज्य में हुआ था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। विच इज़ द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड गिवेन इन द पीस टाइम। बताइए शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। शौर्य चक्र है, कीर्ति चक्र है, वीर चक्र है, अशोक चक्र है। तो शांति काल में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो अशोक चक्र है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दशहरा हिंदू पंचांग के किस मास में मनाया जाता है। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। बताइएगा आप लोग कि जो दशहरा हिंदू पंचांग किस मास में मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे अश्विन मास में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ईसाई धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र दिन शोक दिवस है। तो ये भाई आज सुबह वाली क्लास का ये तो क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग होली डेज इन क्रिश्चियनिटी इज अ डे ऑफ म्यूर्निंग। बताइए ईसाई धर्म में कौन सा पवित्र दिन शोक दिवस है। ये दूसरा सवाल है, याद रखेंगे साथी, वो मुस्लिम धर्म का था सवाल। तो ये गुड फ्राइडे में होता है साथी। ईसाई धर्म में जो पवित्र दिन होता है शोक दिवस के रूप में, तो वो गुड फ्राइडे होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी। वेन वाज द प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट स्कीम स्टार्टेड। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2015 में हुई थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था। वेन वर द विंटर ओलंपिक्स गेम्स हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम।
1916, 1912, 1920 या 1924? पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? तो 1924 यानी 1924 में किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नेशनल इमरजेंसी मेंशनड? अनुच्छेद 352 में, या अनुच्छेद 356, या अनुच्छेद 368, या साथ ही अनुच्छेद 360 में? बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद 352 में किया गया है। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय सेना का पूर्वी कमान मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन आर्मी लोकेटेड? भारतीय सेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पुणे, लखनऊ, हरियाणा या कोलकाता में? तो ध्यान रखेंगे साथी, जो भारतीय सेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय है ये कोलकाता शहर में स्थित है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज ताडोबा नेशनल पार्क लोकेटेड? तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र में? बताइएगा ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 11। द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? द बुक द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास वॉज रिटेन बाई विच ऑथर? अमिश त्रिपाठी, रस्किन बॉन्ड, अशोनी सांची या अली अकबर खान? बताइएगा आप लोग। द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास पुस्तक की किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान देंगे आप लोग, अमिश त्रिपाठी द्वारा। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही यदि आप भी आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी करें तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, क्योंकि साथ ही सुबह जो 8 बजे क्लास चलती है और दोपहर में जो 12:30 बजे क्लास चलती है और शाम में जो 7:30 बजे क्लास चलती है, बिल्कुल आर्मी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो रहे हैं। यदि आप भी साथ ही ट्राई कर रहे हैं कि इस बार हमें पहली बार में एग्जाम को क्रैक करना है तो क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, उसके बाद साथ ही आप अपना फीडबैक दीजिएगा। ओके दोस्त, बिल्कुल। तो आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, जैसे ही क्लास आएगी तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति कौन है? हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? 2024 में जो आपका सवाल पेपर हुआ था तो भाई हर शिफ्ट में किसी अन्य देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सवाल पूछे जा रहे थे। तो वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति कौन है? तो मसूद पेजेशकियन है साथी। कौन है? डी ऑप्शन मसूद पेजेशकियन है। डी ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 13। डेजर्ट साइक्लोन 2024-25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ हुआ था? डेजर्ट साइक्लोन 2024-25 मिलिट्री एक्सरसाइज वॉच कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? बताइएगा आप लोग। डेजर्ट साइक्लोन 2024-25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ हुआ था? तो भारत और यूएई के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द टू इन सर्टेन केसेस? अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 128 या अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 110 में? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 108 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 15। मयूरभंज छऊ ये किस राज्य की एक जनजातीय नृत्य शैली है? मयूरभंज छऊ इज अ ट्राइबल डांस स्टाइल ऑफ विच स्टेट? तो ये उड़ीसा राज्य का है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके तो साथी लास्ट में अपना स्कोर सभी साथी जरूर करेंगे कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, लौ, अयस्क पट्टी ये बेल्ट किस राज्य में स्थित है? दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, आयरन आर बेल्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइएगा आप लोग। महाराष्ट्र कर्नाटक, महाराष्ट्र तेलंगाना, छत्तीसगढ़ झारखंड या साथ ही छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में? बताइएगा। तो ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 17। शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? शीतल देवी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट?
क्रिकेट, शूटिंग, तीरंदाजी या शतरंज से? तो शीतल देवी का संबंध तीरंदाजी खेल से है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 18। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच इज द स्टेट विथ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। ध्यान से साथी इस सवाल को आपको पढ़ना है। यदि आप सभी से सवाल ये पूछता कि ग्रामीण सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप तुरंत साथी लॉक करते हैं यूपी को, उत्तर प्रदेश को। लेकिन साथी आपसे सवाल पूछेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है, तो आप हमेशा याद रखिए हिमाचल प्रदेश पे जाएंगे। ओके दोस्त, हमेशा याद रखिए यदि डायरेक्ट आपसे पूछेगा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यदि उसमें प्रतिशतता नहीं होगा तो वो आपका यूपी होगा, नहीं तो साथ ही हिमाचल प्रदेश होगा। यदि प्रतिशतता के मामले में पूछा तो आप ध्यान देंगे, आपका गलत हो सकता है। दोनों पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे, अपने मन में बैठा लेंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन खुदाई खिदमतगार के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ खुदाई खिदमतगार? बताइए, खुदाई खिदमतगार के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो भाई खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ऑप्शन सी यहाँ का हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 20। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है? हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ तेलंगाना? जिष्णुदेव वर्मा, गुलाब चंद कटारिया या श्री हरिभाऊ किशन बागड़े, श्री ओम प्रकाश माथुर? बताइएगा। तो यदि साथी आप ऑप्शन में ध्यान से देख रहे होंगे तो जो गुलाब चंद कटारिया ये तो पंजाब के हैं। कहाँ के साथी? पंजाब राज्य के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। और श्री हरिभाऊ किसान बागड़े कहाँ के हैं? तो राजस्थान राज्य के हैं। श्री ओम प्रकाश माथुर किस राज्य के गवर्नर हैं? तो ये साथी सिक्किम राज्य के हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बचा केवल, जो कि तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल हो जाएंगे? तो जिष्णुदेव वर्मा हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे करके साथ आपको सभी राज्यों का हम मुख्यमंत्री याद करवा देंगे प्लस राज्यपाल याद करवाएंगे। क्यों साथी? क्योंकि आपके पेपर में एक सवाल जरूर आने वाले हैं। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21। मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज मेलिंग नेशनल पार्क लोकेटेड? असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर में? तो मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 22। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? वेयर डिड सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? तो सिंगापुर में किया था। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 23। बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरिंदर कुमार घोष ने की थी? विच रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाई बरिंदर कुमार घोष इन बंगाल? बताइए, बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरिंदर कुमार घोष ने की थी? तो भाई ये अनुशीलन समिति की। तो बी ऑप्शन अनुशीलन समिति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 24। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? बिफोर 1971 इन विच ईयर डिड द इंडिया पाकिस्तान वॉर टेक प्लेस? बताइए, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो साथ ही 1965 में हुआ था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता था? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड आयरन चांसलर? ये भी साथ ही इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर के लिए, अपने मनोमस्तिष्क में से बैठाएंगे आप लोग। तो आयरन चांसलर किसे कहा जाता था? तो साथी ओटोवन बिस्मार्क को कहा जाता है। ऑप्शन सी ओटोवन बिस्मार्क आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 26। भारत चीन युद्ध इनमें से किस वर्ष में हुआ था? बताइए सभी साथी कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द इंडिया चाइना वॉर टेक प्लेस? तो 1962 में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 27। डैश भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन था? वॉज महात्मा गांधी फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन इंडिया? बताइए, राइट आंसर देंगे।
तो जानते साथी चंपारण में जो कि महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 28। व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू फॉलो इंडिविजुअल सत्याग्रह? तो साथी जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आप जानते हैं बिल्कुल विनोबा भावे थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 29। मंगल यानी मार्स ग्रह के कितने चंद्रमा है? हाउ मेनी मून्स डज द प्लेनेट मार्स हैव? 1, 2, 3 या 4? हाउ मेनी मून्स डज द प्लेनेट मार्स हैव? तो ध्यान है साथी 2 हैं। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? विच ऑफ दीज प्लेनेट रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन? बताइएगा। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होता है और साथ ही वामावर्त कौन सा दिशा होता है भाई, एंटी क्लॉकवाइज होता है। वामावर्त ये कौन सा भाई, एंटी क्लॉकवाइज होता है। ओके दोस्त, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, तो वो साथी जस्ट अपोजिट घूमता है। बताएंगे आप सभी साथी दक्षिणावर्त दिशा में कौन सा ग्रह घूमता है इनमें से, शुक्र, बृहस्पति, शनि या मंगल? तो ध्यान है साथी शुक्र ग्रह। ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 31। टकला मकान मरुस्थल यानी टकला मकान डेजर्ट किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द टकला मकान डेजर्ट लोकेटेड? तो ध्यान है साथी चीन देश में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 32। अफ्रीका में स्थित किलीमंजारो ये किसका नाम है? किलीमंजारो लोकेटेड इन अफ्रीका इज द नेम ऑफ? सबसे लंबी नदी का नाम है भाई किलीमंजारो, कि सबसे बड़े घास के मैदान की सबसे लंबे घने जंगल है, कि ज्वालामुखी पर्वत है? बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि जो अफ्रीका में स्थित किलीमंजारो है ये ज्वालामुखी है भाई। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी पर्वत का नाम है साथी किलीमंजारो, जो कि अफ्रीका में स्थित है। चलिए अगला सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 33। लेटराइट मिट्टी किस वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं? तो लेटराइट सॉइल डेवलप इन एरिया हैविंग, बताइएगा जो लेटराइट मिट्टी है ये कौन से क्षेत्र में भाई विकसित होती हैं, किस टाइप के क्षेत्र होते हैं? तो भाई उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 34। अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है? द अपलेशियन माउंटेन रीजन इज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट? अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है? तो ध्यान रहे उत्तरी अमेरिका का भाग है अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 35। एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? द एटलस माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स? बताइए एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ध्यान रहे साथी ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है एटलस पर्वतमाला। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंस वाले भाई याद करेंगे आप सभी साथी। ओके तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि साथी जो सुबह 8 बजे क्लास चलती है हमारी ग्रुप बन के इसमें क्लास हो रही है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहे हैं लगातार बहुत अच्छी तरीके से, और उसमें डेली का डेली आपको टारगेट मिलता है। हर एक स्टूडेंट अपना रिस्पॉन्स देते हैं भाई। ओके दोस्त आप सभी का डाउट क्लियर होता है, तो सभी साथी से रिक्वेस्ट कि सुबह 8 बजे जरूर क्लास ज्वाइन किया कीजिए और दोपहर 12:30 बजे। और आज संडे था तो साथी संडे को क्लास बंद थी दोपहर 12:30 बजे की, लेकिन कल से मंडे से आपकी क्लास फिर से साथी बिल बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट होने वाली है। ओके दोस्त तो कल सुबह 8 बजे सभी साथी आएंगे। तो इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? विच ऑफ दीज इज द लार्जेस्ट आइलैंड लोकेटेड इन द मेडिटेरेनियन सी? तो सिसिली द्वीप है भाई, याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 37। असम में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? वेयर वाज द फर्स्ट ऑयल वेल डिस्कवर्ड इन असम? असम में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ पर खोजा गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा डिगबोई में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 38। उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद हैं? तो उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद है? ह्यूज रिजर्व्स ऑफ विच मिनरल आर प्रेजेंट इन पंचपटमाली इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा?
ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, तो बॉक्साइट है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रैट होल माइनिंग की जाती है? तो किस भारतीय राज्य में अभी भी रैट होल माइनिंग की जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट रैट होल माइनिंग इज स्टिल डन? तो भाई ये होता है अभी भी मेघालय राज्य में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 40। यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द यूराल इंडस्ट्रियल रीजन लोकेटेड? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या चीन? तो यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये रूस देश में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 41। पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? वेयर इज पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? चंदौली, सिवनी, वारंगल या लखीमपुर में? तो ध्यान है साथी, वारंगल में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 42। जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ के सिद्धांत को किसने विकसित किया? हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? ये भी साथ ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इसे याद करिएगा आप लोग, जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो माल्थस ने किया था, याद रखिएगा, माल्थस ने साथ ही जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को विकसित किया था। ऑप्शन सी माल्थस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 43। किस नदी को पीली नदी यानी येलो रिवर के नाम से जाना जाता है? विच रिवर इज नोन एज येलो रिवर? हवांगहो या यांगतिसी, मेकांग या आमूर? तो याद रखेंगे साथी, पीली नदी यानी हवांगहो नदी को जानते हैं। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 44। प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? द फेमस जुलू ट्राइब बिलोंग टू विच कंट्री? प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो ये भाई पाकिस्तान, चीन, भारत या दक्षिण अफ्रीका? तो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है जुलू जनजाति। डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 45। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किस ओलंपिक में निशानेबाजी में रजत पदक जीता था? ये भी साथ इंपॉर्टेंट है भाई। इन विच ओलंपिक्स डिड राज्यवर्धन सिंह राठौड़ विन द सिल्वर मेडल इन शूटिंग? सिडनी, अटलांटा, एथेंस या बीजिंग में जीता था भाई? तो 2004 के एथेंस में जीता था। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 46। पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की किस नृत्य शैली के लिए प्रख्यात है? पद्मश्री मीनाती मिश्रा इज फेमस फॉर विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? बताइए, पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रख्यात है? मेवाती, भरतनाट्यम, उड़ीसी या कथक के लिए? तो साथ ही याद रखेंगे उड़ीसी के लिए फेमस है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 47। डोलू कनीथा किस राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है? ये तो भाई सुबह वाली क्लास का सवाल है। डोलू कनीथा इज अ फॉर्म ऑफ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? बताइएगा। तो ये भाई गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या असम का? तो कर्नाटक का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 48। ईस्टर का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज द ईस्टर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो ये रविवार के दिन मनाया जाता है। याद रखेंगे साथ ही संडे को, यानी आज भाई संडे है तो आज ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 49। शत्रुंजय पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज शत्रुंजय हिल लोकेटेड? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम या गुजरात में? तो भाई गुजरात में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 50। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? एजरा कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? गोल्फ, पोलो, बैडमिंटन या महिला हॉकी से? तो याद रखिए एजरा कप ये पोलो खेल से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल फाइनल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताइए कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? बिल्कुल साथी ऑनेस्टली के साथ बताएंगे, ईमानदारी के साथ बताएंगे कि आप लगभग 50 में से कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूँगा दोस्त ये टेस्ट आप बहुत कंप्लीटली लगाए होंगे और लगभग आपको हर एक क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा उसे आप छोड़े होंगे, लेकिन याद जरूर किए होंगे। तो स्ट्रैटेजी का आप सभी लोग के लिए अति महत्वपूर्ण होता है साथी। यहीं से सारे सवाल बनते हैं भाई। जीके में तो एक दो सवाल आ जाते हैं, करंट अफेयर से एक दो सवाल आते हैं। 10 क्वेश्चन आपको स्टैटिक के ही सवाल देखने को मिलेगा पेपर में। ध्यान देंगे सभी साथी। ओके
तो चलिए दोस्त, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह रखिए दोस्त, बिल्कुल सारा बेसिक क्लियर कर लीजिए। समय बिल्कुल भी नहीं है साथी, आपके पास मान के 40 दिन यहाँ से बाकी आज से। ओके दोस्त, एग्जाम डेट भी फाइनली आपका क्लियर हो चुका, बस ऑफिशियल आने का लेट है भाई, इंतजार है, तो वो भी एक दिन आ जाएगा। आपका जब नेवी मार का एग्जाम साथी 22 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसी में आपको हो सकता है देखने को मिल जाए, या तो एग्जाम के बाद देखने को मिल जाएगा, लेकिन 1 महीना पहले आपको मालूम होगा। ओके दोस्तों, अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, तो आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। साथ ही डेली सुबह 8 बजे क्लास ज्वाइन करेंगे, और साथ ही दोपहर 12:30 बजे क्लास ज्वाइन करेंगे, और शाम में 7:30 बजे ज्वाइन करेंगे। ये तीनों क्लास की टाइमिंग आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए दमदार सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।